बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। हज़रात, आज हम आप लोगों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग बंदर बन गए उनका वाक़या बताने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर आप हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रात, 12,000 यहूदी बंदर बन गए। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे ईलिया नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हर नेमत से नवाजा था, लेकिन जैसे ही राहत व सुकून आया तो वो अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को भी पीठ के पीछे डालने लगे। उस कौम के लोग मछलियों के शिकार के बड़े शौकीन थे। हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें यह हुक्म दिया था कि हफ्ता के दिन मछली शिकार ना किया करें। इतवार से लेकर जुमा तक जितना चाहो उन्हें शिकार करो, मगर हफ्ता के दिन नहीं करना। अब अल्लाह ताला ने उनका इम्तहान लिया। होता यह है कि ये लोग इतवार से लेकर जुमा तक शिकार के लिए निकलते हैं। उनके हाथ शिकार मामूल से बहुत ही कम ना होने के बराबर हाथ आता है, यानी जितनी मछली उन्हें पहले मिलती थी उसके मुकाबले में ज़रा सी भी नहीं मिल पाती थी। वो लोग मायूस घर वापस लौटते और हफ्ता के दिन जब ये समंदर के किनारे जाते तो देखते कि आज तो बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के ऊपर तैर रही हैं और उन मछलियों की तादाद भी ज़्यादा होती। इसी तरह मामला चलता रहा। हफ्ता के दिन मछलियां ज़्यादा होती और फिर गुरूब आफताब के वक्त आइंदा हफ्ता तक के लिए गायब हो जाती, यानी कम हो जाती। उसी बस्ती में एक शख्स को शैतान ने बरगलाया कि तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हें मैं एक तरीका बता देता हूँ। तुम ऐसा कर लिया करना जिससे हफ्ता की हुर्मत भी कायम रहेगी और तुम्हें मछली भी मिल जाएगी। शैतान ने उसको सारी तरकीब बता दी और कहा कि तुमको अल्लाह ताला ने हफ्ता के दिन मछली का शिकार करने से मना किया है, तो तुम जाकर हफ्ता के रोज़ अपनी डोर समंदर में डाल देना, जिससे मछलियां डोर में फंस जाएंगी और तुम इतवार के रोज़ उनको निकाल लेना। जब शैतान की बात उस इंसान ने सुनी तो उसने शैतान की बात मान ली। अब जब हफ्ता का दिन आया तो उसने शैतान की बताई हुई तरकीब पर अमल शुरू कर दिया। शिकार का सामान लेकर ये शख्स समंदर के किनारे चला गया और उसने कांटा लगाकर डोरी समंदर में डाल दी। हफ्ता के दिन मछली उस डोर में फंस गई। उस शख्स ने हफ्ता के दिन उसे नहीं निकाला, लेकिन जैसे ही अगले दिन इतवार आया तो उसने वो मछली जो उसकी डोर में फंसी हुई थी निकाल ली और घर लाकर भून कर खाने लगा। जब आस पड़ोस के लोगों ने मछली की खुशबू सूंघी तो सब लोग उसके पास आ गए और पूछने लगे, भाई तुम्हारे पास मछली कहाँ से आई? उसने कहा कि मैंने ये मछली आज इतवार वाले दिन पकड़ी है। खैर, लोग चले गए। अगले हफ्ते को उस शख्स ने फिर वही तरीका अपनाया जो उसे शैतान ने सिखाया था। जब मछली की खुशबू आसपास के पड़ोसियों के घरों तक पहुंची तो वो तमाम लोग फिर आ गए और कहने लगे, हम तो पूरा समंदर इतवार को छान मारते हैं, हमारे हाथ तो एक भी मछली नहीं आती, तुम्हें ये कहाँ से मिल जाती हैं? उसने उन लोगों को भी वो तरीका सिखा दिया कि किस तरह उसने मछली का शिकार किया है। चुनांचे वो भी इसी तरह करने लगे, बल्कि बाज़ ने तो उसके लिए बड़ी मंसूबा बंदी कर डाली, और वो ये कि उन्होंने समंदर से नालियां निकालकर खुशकी में छोटे छोटे तालाब बना दिए। अब जब हफ्ता के दिन मछलियां समंदर में आती तो वो नालियां के जरिया तालाब में भी आ जाती। जब वो तालाब में आ जाती तो ये तालाब का मुंह को बंद कर देते। इस तरह मछलियां वापस समंदर में नहीं जा पाती, बल्कि तालाब में फंस जाती, और ये लोग इतवार के दिन उन मछलियों को पकड़ लेते और ये नहीं सोचते कि ये हफ्ते के दिन ही तो शिकार हुआ जो उनके लिए हराम था। उस बस्ती में अल्लाह ताला से डरने वाले मुसलमान भी मौजूद थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों अल्लाह ताला के अजाब को दावत दे रहे हो।
لیکن وہ لوگ اس بات پر اڑے رہے کہ یہ مولویت ہم کو مت دکھاؤ، ہم ہفتہ کے دن کب شکار کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن ہی شکار کر رہے ہیں۔ اس بستی میں ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ جو ان لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرتا، دوسرا گروہ وہ جو ان کو برا جانتا، تیسرا گروہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام کرتا اور مکاریاں اور بہانے کرتا۔ پہلے گروہ نے انہیں بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی قوموں کی طرح اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے، یا پھر آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو، یا پھر کسی اور شکل میں تم پر عذاب آئے۔ جب وہ باز نہیں آئے تو ان کے نیک اور صالح لوگوں نے کہا ہم نافرمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، لہٰذا انہوں نے بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور اپنے آنے جانے کا راستہ بھی تبدیل کر لیا۔ دوسرے دن سب لوگ صبح صبح جب کام پر نکلنے لگے تو دیکھا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ دوسری طرف انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا ہے۔ اب باقی لوگ بھی دیوار کی طرف ان مجرموں کو دیکھنے کے لیے چلے گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور ان 3 دنوں میں وہ نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ ہاں، وہ گروہ جو حق کی تلقین کرتا تھا اور وہ جو ان کو برا جان کر ان سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ دونوں گروہ بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی ایک دوسرے کو نیک بات کی تلقین کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔